नमस्कार। अक्सर ये एक सवाल उठता है कि सच्चा कौन होता है, आस्तिक या नास्तिक। देखिए, सच्चा वो होता है जो वास्तविक होता है, उसमें आस्तिक नास्तिक से कोई फर्क नहीं होता। आप अपनी जिंदगी में कितने वास्तविक हैं, अपने वक्त को वास्तव में कैसे जीते हैं, क्या आप प्रेजेंट में जीते हैं। अगर आप प्रेजेंट में जीना जानते हैं तो यकीन मानिए आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, बहुत सुंदर है। बस आपको कैसे जीना है वक्त को, वो कला आनी चाहिए। तो वो कला सिखाने के लिए ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं और आज भी हम यही करेंगे। बस आप ध्यान से रहिए अगले कुछ वक्त तक हमारे साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु का साथ बना हुआ है हमारे साथ और ये साथ आगे बढ़ रहा है 7 दिसंबर बुधवार के दिन में आपका राशिफल क्या कहता है ये बताने के लिए। तो आप सबको आपका राशिफल बताया जाएगा, लेकिन राशिफल के बाद आपको कुछ खास बातें बताई जाएंगी हर राशि वाले को, क्या करें क्या ना करें की शक्ल में। तो उन पर ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि भाग्य अपना रोल प्ले करता है, कर्म आपको साधने होते हैं। तो मेष और वृषभ क्या करें क्या ना करें आपके राशिफल के साथ। मेष राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर परेशान हैं और इसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। लोग भी उतने खुश नहीं हैं जितने के होने चाहिए। आपकी मन की दुविधाओं के बहुत सारे कारण। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज को प्राथमिकता देनी होगी और उससे जुड़ी संभावनाओं को टटोलना होगा। अगर कोई परेशानी है तो उसके कारण समझ ले और थोड़ा सा विनम्र बन जाए। ऐसा करने से अपनी परेशानियों को संभालने में मदद जरूर मिलेगी। क्या ना करें समय में? अगर मन उतावला हो रहा है तो सब कुछ दांव पर ना लगा लें। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, इसलिए गलती बिल्कुल ना करें। छोटी छोटी बातों को लेकर जिंदगी में कलह मचाना ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों को समझना पड़ेगा कि कामकाज की चुनौतियों के चलते आप घर परिवार में दुखी होते चले जा रहे हैं। किसी भी एक चीज का असर दूसरी चीज पर पड़े तो शायद वो वाजिब नहीं है। आपके अपने आपके साथ हैं, उनमें कोई गलती निकालने की कोशिश न करें। क्या करना चाहिए समय में? तालमेल बनाना होगा और लोगों को समझना होगा। अगर लोग कोई प्रबल विचार लेकर चल रहे हैं तो उनकी बात को भी साथ ही साथ सुन लें। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो मन की परेशानियां हट जाएंगी। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को इस समय आगे बढ़ाने की कोशिश न करें। उसमें जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सुखद नहीं है। अपनी कार्य क्षमताओं को भी इसी वजह से कम ना होने दें। तो कुछ भी हो जीवन में, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आपकी अपनी कार्य क्षमता, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो नहीं घटनी चाहिए, वो कहीं कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। पहला सवाल हमारे सामने आता है कलबीर सिंह गिल का। डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 1998, 9:35 रात में अमृतसर में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मेडिकल में प्रॉब्लम आ रही है, वो डिले होती चली जा रही है। इन्होंने फिर जो सैंपल्स हैं वो जमा किए हैं फिर से इंक्वायरी के लिए। जानना चाहते हैं कि कब तक इनका मेडिकल क्लियर हो पाएगा, सारी रिपोर्ट्स परफेक्ट होंगी और इनको वीज़ा मिल पाएगा। कलबीर, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2018 तक। मेडिकल से जुड़ी समस्या जरूर है आपकी कुंडली में, जिसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। आपने कहा कि रिपोर्ट्स को आपने रीसबमिट किया है। तो देखिए, जहाँ तक वीज़ा मिलने का सवाल है वो तो आपको मई 2017 के बाद मिल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि जो मेडिकल से जुड़ी जो परेशानियां हैं उस ओर थोड़ा ध्यान देना होगा ताकि उससे कोई और ज़्यादा अड़चन ना पैदा हो। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आपकी कुंडली दिखा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2017 में आप क्लियर हो सकता है, आपको वीज़ा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन वो मिले कैसे, इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। अब तैयारी कैसे करनी है ये आपकी समस्या नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप तैयार हो 7 दिसंबर के लिए, क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के आसपास के लोग जो हैं, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, जैसे आपसे किनारा किए हुए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ है तो शायद वो सच्चाई नहीं है। इसी वजह से आपके मन में लोगों के प्रति अविश्वास बनता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? दिक्कतें हैं और उन्हें संभालना भी होगा। अगर लोग आपसे कुछ नाराज हैं तो उन बातों को भी समझना होगा ताकि उन्हें दूर किया जा सके। अपने साथियों और अपने जूनियर्स की बात को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? घर परिवार की खुशियों को कम ना होने दें।
किसी भी ऐसे मौके को ना खोएं जो आपको अपनों से जोड़ सके। पैसे को भी किसी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज से तो धन लाभ है, लेकिन बचत को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। इसी कारण आप अपने हालात में कमियां ढूंढते चले जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। हर परिस्थिति में किसी न किसी अच्छाई को ढूंढने की भी कोशिश कर लेनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। कामकाज के क्षेत्र में भी विचारों के आदान प्रदान से लाभ होगा। इस सारे प्रयास में अपने प्रियजनों को भी शामिल कर लें, जो आपकी बात को समझना चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने सीनियर से या अपने बड़े बुजुर्गों से किसी भी तरह का मतभेद जो है उस बात को समझने की कोशिश कर लें। ऐसा ना सोचे कि हर कोई आपके खिलाफ है, लेकिन अगर हालात को संभालना है तो बहुत ज्यादा अड़ियल बिल्कुल ना बने। अड़ियलपना कुछ नहीं देता जिंदगी में सिवाय मुश्किलों के, तो इस सख्त रवैये को, इस अड़ियलपने को त्याग दीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। सिंह और कन्या राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या नजर आता है आपको, और आप नोट कीजिए, क्योंकि आपको राशिफल तो हम बताएंगे। राशिफल के बाद हम आपको ये बताएंगे कि आप क्या करें, कब करें, कैसे करें, क्या ना करें। इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप गेम चेंजर के रोल में आते हैं। सिंह राशि वालों के अंदर एक अविश्वास की भावना बनती चली जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। अपनों से जुड़ने की आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पर जाकर बहुत सारी कमियां उभर रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से अगर विचार न भी मिले तो भी शांत रहना होगा। कोशिश करके लोगों की बात को समझना होगा। ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप नुकसान की चिंता को अपने मन से हटा देंगे। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों की अच्छाई आपकी अपनी सूझबूझ से बनेगी। सब कुछ आसानी से हो जाए ऐसा होता नहीं है, इसलिए अपनी सूझबूझ को किसी भी तरह से कम बिल्कुल ना करें। घर परिवार में अपनों से मन मुटाव ना बढ़ाएं। कन्या राशि वाले किसी बदलाव को लेकर चिंतित हो सकते हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। आप परेशान हैं कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें अच्छाई जरूर मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। मन की चिंताओं को हटाकर अपने हालात को समझने की जरूरत है। कोशिश करें और लोगों के प्रति मददगार भी बने रहें। क्या न करें समय में? अपने पैसे को भी कहीं फंसाएं नहीं। अगर पैसा चुकता करना है तो उस स्थिति में भी मतभेद न पैदा करें। किसी भी बात को इस समय बिगड़ने देना ठीक नहीं है। तो मतभेद और कोई बात बिगड़े ना, इसका आपको ख्याल रखना है। हमें ख्याल रखना है। अगले सवाल का दीपिका सक्सेना का सवाल है ज्योतिष गुरु। डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 1990, 4:45, छिबरामऊ, कन्नौज के पास इनका जन्म हुआ है। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है। 2 साल से बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हैं। क्या ये सही रास्ता है? दूसरा, अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी कब तक हो पाएगी? क्या कुंडली देखकर आप कहना चाहेंगे? दीपिका, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की, जनवरी 2019 तक। कंप्यूटर्स में आपने मास्टर्स किया और कुंडली के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि आपको कंप्यूटर्स में ही अपना कैरियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब वो बात पीछे रह गई। अब जो आपकी तैयारी बन रही है किसी अपने कैरियर को बनाने के लिए, जॉब लेने के लिए, वो तैयारी आपकी अच्छी है, जिसके चलते आपको 2018 में जॉब मिल जाएगी। इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ तक आपने अपने किसी प्यार के रिश्ते के बारे में पूछा, तो वो रिश्ता ठीक है, उसे आगे बढ़ाना भी आसान हो सकता है, लेकिन परेशानी है कि अभी शादी का समय अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। पहले अपने कैरियर बनाने की कोशिश कर लीजिए, बाकी सारी बातें भुला दीजिए फिलहाल। देखिए, एक चूक हो गई आपसे। आपने मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस में, आपको उसी में आगे बढ़कर नौकरी तलाशनी चाहिए थी, जो चूक आपसे हो गई। बहरहाल 2 साल में आपकी नौकरी लग जाएगी। बाकी जो शादी आप जैसी चाहती हैं लव लाइफ को लेकर, वैसा मुमकिन है। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए क्या कुछ मुमकिन है और कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाना है आपको, ये हम आपको बताएंगे। क्या करें क्या ना करें, ध्यान से आप नोट कीजिए। तुला राशि वालों का मन पैसे को लेकर चिंतित हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत उसमें बहुत सारा सुधार भी ला सकती है। आपकी काबिलियत या आपका प्रदर्शन आपके मानसिक उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। मन में शांति रखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में और इजाफा हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में सुख भी है और सुकून भी है।
किसी भी तरह के निवेश का विचार भी आपके मन में बना रह सकता है। आपकी बात बहुत शांति से आपको करनी है और प्यार से कहनी है। क्या ना करें समय में, कुछ हद तक नुकसान भरा समय है, किसी भी यात्रा या बदलाव में नुकसान न होने दें। इसी कारण अपनी बचत को भी आप खतरे में बिल्कुल न डालें। अपने मन की आवाज़ को सुन ले, उसमें कोई गलती ना निकालें। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को अगर आप किसी भी पूजा स्थल पर जाते हैं तो उससे लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज को लेकर एक नई प्रेरणा जगाने की जरूरत है। लंबी दौड़ के लिए खुद को तैयार करना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा करने के लिए मन में बनाई हुई परेशानियों से बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की मदद ले ले, लोगों से बात भी कर ले। ऐसा करने के लिए खुद को धीमा बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपने अंदर जो धैर्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसे कम ना समझें। रातों रात कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चमत्कार भी नहीं होगा। धीरे धीरे बनती हुई इस अच्छाई में कोई कमी ना आने दें। धनु राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि भाग्य के खिलाफ सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। अगर कोई परेशानी आती है तो उसमें अपनी कमियां भी शामिल होती हैं। अपनी प्लानिंग में इस समय कोई गलतियां बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को बचाकर चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले फिर सोच लेना होगा। शांति के साथ काम के प्रति समर्पण बनाए रखने की जरूरत है। इस समय इस प्राथमिकता को बनाए रखना होगा आपको। क्या ना करें समय में? पैसे का नुकसान भी नहीं करना है और लोगों को नाराज भी नहीं करना है। ये दोनों ही परिस्थितियां कुछ ऐसा नुकसान कर देती हैं जिससे बचने की जरूरत है। इसलिए किसी भी फैसले को करते हुए बहुत ज्यादा उत्तेजित ना हो। मकर राशि वाले अपने हालात को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मन में कुछ परेशानियां सी बना रखी हैं आपने, जिनका कोई बड़ा कारण भी नहीं है। अपनी बनाई हुई सोच है जो थोड़ी सी नेगेटिव होती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? अपने हालात को सुधारने के लिए अपने अंदर एक प्रेरणा जगानी होगी। लोगों को भी खुश करने की कोशिश करनी होगी। हालात अच्छे बन जाए या खराब, इसमें 19-20 का ही फर्क होता है। इसे भी समझना होगा। क्या ना करें इस समय में? लाभ कमाने की धुन में अपना नुकसान न कर बैठे। इस वजह से कोई खतरा भी मोल ना ले। किसी भी तरह के बड़े फेर बदल करने की जरूरत नहीं। कुंभ राशि वालों को लोगों के प्रति थोड़ा सा भरोसा जगाने की जरूरत है। तभी आप देखेंगे कि उनका साथ मिलेगा आपको, जो आपके कामकाज को सुधारने में भी मदद करेगा। कोशिश ये भी कर ले कि आपके मन का भटकाव जो है वो व्यर्थ में बढ़े नहीं। क्या करना चाहिए समय में? काम में समर्पित रहें, लेकिन काम में बहुत ज्यादा पैसा लगाने से बचें। वैसे कामकाज के हालात ठीक है, इसलिए अपने मन के उतार चढ़ाव को भी संभालना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी बात ना कहें जिसे गलत समझा जाए। आपकी अच्छी कही हुई बात भी परेशानी का कारण बन सकती है। अगर लोग आपके खिलाफ है तो लोगों की बात में गलती ना ढूंढें, अपनी गलती को तलाशने की कोशिश कर लें। मीन राशि वाले सेहत को लेकर असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं और इसी वजह से आपकी परेशानी के कई सारे कारण भी हैं। खर्चों को संभालने की और बचाने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपना फोकस बनाए रखना होगा। घबराहट में किए गए किसी भी तरह के गलत फैसले से भी बचना होगा। थोड़ी सी सावधानी बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें? बहुत ज्यादा शांति से और सूझबूझ से चलने की जरूरत है। इस समय की प्राथमिकताओं में कोई गलती ना करें। उसमें आपका काम भी शामिल है और आपके अपनों की जरूरतें भी। मन में किसी भी तरह की फ्रिक्शन पैदा करना ठीक नहीं है। तो चलते चलते फिर वही दोहराना चाहेंगे कि आस्तिक नास्तिक होने से कहीं ज्यादा जरूरी है आज के जीवन में कि आप वास्तविक हो। वक्त को कैसे जीना है, प्रेजेंट में कैसे जीना है, किस खूबसूरती से जीना है, ये आना चाहिए। क्योंकि वक्त अक्सर गुंजाइश नहीं छोड़ता। वक्त कभी कभी मौका भी नहीं देता आपको अपनी गलती सुधारने का। इसलिए अगर आप हर रोज को साधते चलें तो यकीन मानिए एक सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर कोई समस्या है, अगर कोई शंका है तो आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस यूं ही अपना साथ, अपना विश्वास बनाए रखिए। हम फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार।